स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। रोनी मन्ना, कक्षा 12वीं, पृष्ठ संख्या 105। प्राचीन वीर युगों के आदर्श स्वरूप, सत्यपरायणता तथा समग्र नैतिकता के साकार मूर्ति स्वरूप, आदर्श तनय, आदर्श पति, आदर्श पिता और सर्वोपरि आदर्श राजा श्री राम का चरित्र हमारे सम्मुख महान ऋषि वाल्मीकि के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और सीता के विषय में क्या कहा जाए। तुम संसार के समस्त प्राचीन साहित्यों को छान डालो और मैं तुमसे निस्संकोच कहता हूँ कि तुम संसार के भावी साहित्य का भी मंथन कर सकते हो, परंतु उसमें से तुम सीता के समान दूसरा चरित्र नहीं निकाल सकोगे। सीता चरित्र अद्वितीय है। यह चरित्र सदा के लिए एक ही बार चित्रित हुआ है। राम तो कदाचित अनेक हो गए हैं, किंतु सीता दूसरी नहीं हुई। भारतीय स्त्रियों को जैसा होना चाहिए, सीता उनके लिए आदर्श हैं। स्त्री चरित्र के जितने भारतीय आदर्श हैं, वे सब सीता के ही चरित्र से उत्पन्न हुए हैं। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। रूपसा खरा, कक्षा 7, पृष्ठ संख्या 128। सदा याद रखो कि प्रत्येक राष्ट्र को अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति को भी अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। दूसरों से सहायता की आशा ना रखो। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। सुहृद समंता, कक्षा 11वीं, पृष्ठ संख्या 93। कहो कि जिन कष्टों को हम अभी झेल रहे हैं वे हमारे ही किए हुए कर्मों के फल हैं। यदि यह मान लिया जाए तो यह भी प्रमाणित हो जाता है कि वे फिर हमारे द्वारा नष्ट भी किए जा सकते हैं। जो कुछ हमने सृजन किया है उसका हम ध्वंस भी कर सकते हैं, और जो कुछ दूसरों ने किया है उसका नाश हमसे कभी नहीं हो सकता। अतः उठो, साहसी बनो, वीर बनो, सारा उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लो और याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो सब तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। पृष्ठ संख्या 127। श्रेया बुराई, 8वीं कक्षा। संसार के इतिहास में क्या कभी धनवानों ने कुछ काम किया है? काम हमेशा हृदय और बुद्धि से होता है, धन से नहीं। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। अरित्रा सामंत, कक्षा 11वीं, पृष्ठ संख्या 22। कोई भी मनुष्य, कोई भी राष्ट्र दूसरों से घृणा करते हुए जी नहीं सकता। भारत के भाग्य का निपटारा उसी दिन हो चुका था जिस दिन उसने म्लेच्छ शब्द का आविष्कार किया और दूसरे राष्ट्रों से अपना नाता तोड़ लिया। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। सोमिका दास, 9वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 40। मुझे आशा है हम में से प्रत्येक में पर्याप्त उदारता होगी और साथ ही खूब दृढ़ निष्ठा भी होगी। मैं कट्टरता वाली निष्ठा भी चाहता हूँ और भौतिकवादियों का उदार भाव भी चाहता हूँ। हमें ऐसे ही हृदय की ज़रूरत है जो समुद्र सा गंभीर और आकाश सा उदार हो। हमें संसार की किसी भी उन्नत जाति की तरह उन्नतिशील होना है और साथ ही अपनी परंपराओं के प्रति वही श्रद्धा तथा निष्ठा रखनी है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के व्यक्तित्व का विकास से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 11। शुभ्रजीत माझी, 7वीं श्रेणी। यदि तुम सचमुच किसी मनुष्य के चरित्र को जांचना चाहते हो तो उसके बड़े कार्यों पर से उसकी जांच मत करो। हर मूर्ख किसी विशेष अवसर पर बहादुर बन सकता है। मनुष्य के अत्यंत साधारण कार्यों की जांच करो और असल में वे ही ऐसी बातें हैं जिनसे तुम्हें एक महान पुरुष के वास्तविक चरित्र का पता लग सकता है। आकस्मिक अवसर तो छोटे से छोटे मनुष्य को भी किसी न किसी प्रकार का बड़प्पन दे देते हैं, परंतु वास्तव में महान तो वही है
जिसका चरित्र सदैव और सब अवस्थाओं में महान तथा सम रहता है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। अंकुश्री शासमल 11वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 103। हमारे समाज के नेता कभी सेना नायक या राजा नहीं, अपितु ऋषि थे। यह ऋषित्व किसी आयु या समय या किसी संप्रदाय या जाति की अपेक्षा नहीं रखता। वात्स्यायन कहते हैं, सत्य का साक्षात्कार करना होगा और स्मरण रखना होगा कि हम में से प्रत्येक को ऋषि होना होगा। साथ ही हमें अगाध आत्मविश्वास से भी संपन्न होना चाहिए। हम लोग सारे संसार में शक्ति संचार करेंगे, क्योंकि सारी शक्ति हम में ही विद्यमान है। हमें धर्म का प्रत्येक साक्षात्कार करना होगा, उसकी उपलब्धि करनी होगी। तभी हम ऋषित्व की उज्जवल ज्योति से पूर्ण होकर महापुरुष पद प्राप्त कर सकेंगे। तभी हमारे मुख से जो वाणी निकलेगी वह सुरक्षा की असीम स्वीकृति से पूर्ण होगी। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। अंकित शासमल कक्षा 6, पृष्ठ संख्या 130। मैं कायरता से घृणा करता हूँ। कायरों तथा राजनीतिक मूर्खताओं के साथ मैं कोई संबंध नहीं रखता। मुझे किसी भी प्रकार की राजनीति में विश्वास नहीं है। ईश्वर तथा सत्य ही जगत में एकमात्र राजनीति है, बाकी सब पूरा करकट है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के राष्ट्र को आह्वान से पाठ कर रही हूँ। पृष्ठ संख्या 46, श्रीति माइती। दूसरों के प्रति हमारे कर्तव्य का अर्थ है दूसरों की सहायता करना, संसार का भला करना। अब प्रश्न यह उठता है कि हम संसार का भला क्यों करें। वास्तव में बात यह है कि ऊपर से तो हम संसार का उपकार करते हैं, परंतु असल में हम अपना ही उपकार करते हैं। एक दाता के ऊंचे आसन पर खड़े होकर और अपने हाथ में 2 पैसे लेकर यह मत कहो, ए भिखारी ले, यह मैं तुझे देता हूँ, परंतु तुम स्वयं इस बात के लिए कृतज्ञ हो कि तुम्हें वह निर्धन व्यक्ति मिला जिसे दान देकर तुमने स्वयं अपना उपकार किया। धन्य पाने वाला नहीं होता, देने वाला होता है। इस बात के लिए कृतज्ञ हो कि इस संसार में तुम्हें अपनी दयालुता का प्रयोग करने और इस प्रकार पवित्र एवं पूर्ण होने का अवसर प्राप्त हुआ। जय स्वामी जी।